हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण विश्वकर्मा अरुण सर मैथ्स पर आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था पॉलिनोमियल, जिसके बारे में हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे। पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल के टाइप क्या होते हैं, ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, बायनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। और उसी क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इसके बाद ये जो हमारा लास्ट टॉपिक रह गया था जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, आज की क्लास में हम इसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। और साथ ही अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को आज हम आपके साथ लेकर आए हैं, जिनको हम सोल्व करेंगे। अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो द पॉइंट्स वेयर द पॉलिनोमियल बिकम्स ज़ीरो, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल अगर हम हिंदी में बात करें तो किसी बहुपद में चर का वह मान जिस पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है, बहुपद का शून्यक कहलाता है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को हम हिंदी में बोलते हैं बहुपद का शून्यक। देखिए, हम डिस्कस करते हैं क्या होता है। सपोज दैट हमारे पास एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है एक्स माइनस थ्री। ये आप लोगों को पता होगा कि ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, दैट इज़ लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पर अगर हम बात करें शून्य की या जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो अगर आप इस पॉलिनोमियल में देखोगे तो यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल क्या है हमारे पास, तो वेरिएबल हमारे पास एक्स है। ये भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। यहाँ पर एक्स हमारे पास क्या है, तो एक्स हमारे पास एक वेरिएबल है, ठीक है। अगर मैं इस x की जगह पर सपोज सेट 3 पुट करता हूँ, इस x की जगह पर 3 पुट करता हूँ, तो ये 3 माइनस थ्री क्या होगा यहाँ से, तो 3 माइनस थ्री हमें क्या देगा, 0 देगा। इसका मतलब क्या है कि x माइनस थ्री में जो हमारे पास वेरिएबल x है, उस x के प्लेस पर अगर हम 3 पुट करते हैं, तो ऐसा करने पर जो पॉलिनोमियल हमारे पास पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री है, ऐसा करने पे ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसका मतलब ये है कि किसी भी पॉलिनोमियल में जो हमारे पास वेरिएबल होता है, उस वेरिएबल के स्थान पर हम ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें जिससे कि वो पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो x की वो वैल्यू क्या कहलाती है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहलाती है। जहाँ तक स्टूडेंट आपको क्लियर हुआ होगा कि पॉलिनोमियल में जो जीरोस हम पढ़ने वाले हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। सपोज दैट अगर ये इक्वेशन हमारे पास y के टर्म में होती, तो हम इसको क्या लिखते, पी वाई इज इक्वल टू वाई माइनस थ्री, ठीक है। और यहाँ पर अगर अब हम y की जगह कोई वैल्यू पुट करते हैं, सपोज दैट y की जगह क्या पुट करेंगे, 3 माइनस थ्री, तो y की जगह अगर हम 3 पुट करते हैं, तो ये जो पूरा पॉलिनोमियल है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो y की वो वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, y की उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। सपोज दैट हमारे पास एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस सिक्स। अगर आप यहाँ पर x के प्लेस पर 6 पुट करते हो, तो 6 माइनस सिक्स हमें क्या देगा, 0 देगा। इसका मतलब कि ये जो पी एक्स इज इक्वल टू क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस सिक्स है, उसमें अगर आप क्या करते हो, x के प्लेस पर 6 पुट करते हो, तो ये हमें क्या देता है, 0 देता है। तो x की इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ आप और नोटिस करोगे कि जो हमने पॉलिनोमियल लिया है वो हमारे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है। सपोज दैट एक और एग्जांपल हम लेते हैं x माइनस एट, क्या लेते हैं, x माइनस एट। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो x माइनस एट में x की जगह पर आप 8 पुट करते हो, तो 8 माइनस एट हमें क्या देगा, तो ये हमें 0 देगा। तो इस बहुपद की, हम इस पॉलिनोमियल की बात करें x माइनस एट की, तो इस x माइनस एट में जो पॉलिनोमियल है हमारा, जो x माइनस एट पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल का जो जीरोस क्या होगा, तो जीरोस क्या होता है, x की वो वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो x इज इक्वल टू 8 क्या है हमारे पास, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एट। यहाँ पर अब नोट करने वाली चीज़ क्या है कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है, मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें डिग्री ऑफ जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो, 1 हो, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 1 होती है, उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल।
अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल लिए हैं वो सब लीनियर पोलिनोमियल के लिए हैं। और अगर आप यहाँ देखोगे तो हमने ये जो पोलिनोमियल लिया है x माइनस 6, इसमें हमने क्या देखा कि x के प्लेस पर अगर आप 6 पुट करोगे तब इस कंडीशन में पूरा पोलिनोमियल की वैल्यू जो होगी वो 0 हो जाएगी। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि यहाँ पर आप सर्च करिए कि 6 के अलावा कोई एक ऐसा नंबर है जो इस पोलिनोमियल को 0 बना सकता है। तो आप देखोगे कि ऐसा कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा जो 6 के अलावा एक ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिलेगा जो इस पोलिनोमियल को क्या कर दे, 0 कर दे। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो 6 है वो क्या है, यूनिक है। ये जो 6 है वो क्या है, यूनिक है। इसका मतलब यहाँ पर x का आपको एक यूनिक वैल्यू मिलेगी x इज इक्वल टू 6, जिससे जो पोलिनोमियल x माइनस 6 है वो क्या हो रहा है, हमारा 0 के इक्वल हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर कोई हमारे पास लीनियर पोलिनोमियल है तो लीनियर पोलिनोमियल के केस में हमारे पास जो x का मान मिलेगा, जो x की वैल्यू मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ यूनिक मिलेगी या सिर्फ और सिर्फ कोई एक सिंगल वैल्यू मिलेगी, जिससे पूरा पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे चल के आप इसी को जब इक्वेशन में पढ़ोगे तो इस x की वैल्यू को ही हम डिफ़ाइन कर देते हैं रूट्स से। इस x की वैल्यू को ही हम डिफ़ाइन कर देते हैं रूट्स। आगे की क्लास में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन से पोलिनोमियल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि हमारा जो फर्स्ट पोलिनोमियल है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज एन पोलिनोमियल। यहाँ पर 4 ऑप्शन हमें दिए। फर्स्ट है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, दूसरा है लीनियर पोलिनोमियल, थर्ड है कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल और फोर्थ है क्यूबिक पोलिनोमियल। तो फ्रेंड्स अब इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा और क्यों होगा, तो ये चीज़ के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। पोलिनोमियल क्या गिवन है हमारे पास, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है, अगर हम डिग्री की बात करें, घात की बात करें, तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इस इक्वेशन जो पोलिनोमियल है इसकी जो डिग्री है वो क्या है, यहाँ पर 2 है। और मैंने आपको कल बताया था कि अगर किसी पोलिनोमियल की डिग्री 2 है तो उस कंडीशन में उस पोलिनोमियल को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। डिग्री क्या होती है, तो डिग्री मैंने बताया था इस किसी भी पोलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है हमारे पास, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की जो भी हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट पावर, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। और जो भी डिग्री किसी पोलिनोमियल की होती है वही क्या उसी के अकॉर्डिंग हम उसको डिफाइन करते हैं कि ये किस टाइप का पोलिनोमियल है। अगर डिग्री 2 है तो हमने लास्ट क्लास में देखा था, अगर डिग्री 2 है तो उस पोलिनोमियल को हम क्या बोल देते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर डिग्री 1 है तो उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल। अगर किसी पोलिनोमियल की डिग्री 3 है तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल। अगर हमारे पास डिग्री जो है वो 4 है तो उस कंडीशन में वो क्या हो जाता है, बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्वेश्चन में बात करते हैं कि ये किस टाइप का पोलिनोमियल है। तो यहाँ पर आप देखोगे जो इस इक्वेशन जो पोलिनोमियल है इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। अगर डिग्री 2 है तो इस टाइप के पोलिनोमियल को हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। तो ये जो हमारे पास पोलिनोमियल दिख रहा है आप लोगों को, पोलिनोमियल क्या है, 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। जो हमारे पास पोलिनोमियल गिवन है इसमें हमसे पूछा है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कल हमने पढ़ा था गुणांक क्या होता है, बहुपद का गुणांक क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमसे पूछा है, तो आप क्या देखोगे, जो भी एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में जो वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 2 होगी। अगर वहीं इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछता कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बताओ, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बताओ, तो यहाँ पर एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, 3। जो एक्स क्यूब के साथ मल्टीप्लाई में वैल्यू है वो क्या है, 3 है, तो इसका जो कोफिशिएंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3। वहीं अगर आपसे पूछता कि एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तो आप क्या देखोगे, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, -1 है। और अगर इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछता एक्स टू द पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स टू द पावर 0 का कोफिशिएंट जो है वो क्या है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, आ बायोनोमियल ऑफ डिग्री, बायोनोमियल की जगह फ्रेंड्स इसको पोलिनोमियल कर लेना। हाँ, आ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 20 इज। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि अगर यहाँ पर निम्न में से कौन सा
पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या हो 20 हो। तो मैंने आपको बताया था डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन अ पोलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो एक्स टू दी पावर हाईएस्ट पावर वो कितनी होगी 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पर इस ऑप्शन ए में देखोगे तो एक्स टू दी पावर 5 है, यहाँ एक्स टू दी पावर 1 है, यहाँ एक्स टू दी पावर 0 है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स क्या होती है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, तो 20 पूछा है हमसे, तो इस कंडीशन में तो 20 नहीं है। अगर हम बात करते हैं सेकेंड ऑप्शन की, तो यहाँ पर देखोगे आप एक्स टू दी पावर कितना है 20, तो यहाँ पर एक्स टू दी पावर कितना है 0 है। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कितनी है 20 है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स को ही हम क्या बोलते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 2 होगा। अगर थर्ड ऑप्शन की बात करें, थर्ड ऑप्शन क्या है 5x + 2, तो इसमें जो हमारे पास डिग्री है इसकी डिग्री क्या होगी, तो इसकी डिग्री क्या होगी 1 होगी। अगर आप बात करते हो ऑप्शन डी की x² - 6x + 4, इसकी डिग्री पूछे अगर आपसे, तो इसकी जो डिग्री होगी वो क्या हो जाएगी 4 होगी। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ x कितनी है 4 है, और हाईएस्ट पावर ऑफ x को ही हम क्या बोल देते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। इन केस अगर हमारे पास जो पोलिनोमियल है वो x के टर्म में, हाईएस्ट पावर ऑफ x का मतलब ये नहीं है कि हमेशा x की पावर देखना है। अगर आपके पास y के टर्म में पोलिनोमियल है 1 वेरिएबल वाला, तो यहाँ पर आप y की हाईएस्ट पावर देखोगे। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज 6x टू द पावर 7 + 8x टू द पावर 5 + 6। इस क्वेश्चन में ये जो पोलिनोमियल गिवन है हमारे पास 6x टू द पावर 7 + 8x टू द पावर 5 + 6। इसमें आपसे पूछा डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा फ्रेंड्स, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होती है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर कुछ नहीं है। तो x टू द हाईएस्ट पावर क्या है, x टू द पावर 0 होता है। तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है 7 है। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। पोलिनोमियल x टू द पावर x - x इज, यहाँ पर हमसे क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया कि जो पोलिनोमियल हमारे पास x टू द पावर x - x है वो किस टाइप का पोलिनोमियल है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है लीनियर पोलिनोमियल, सेकंड ऑप्शन दिया है क्वाड्रेटिक, थर्ड दिया है क्यूबिक, और फोर्थ दिया है कांस्टेंट। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें जो हाईएस्ट पावर ऑफ x है वो कितनी है 2 है, और हाईएस्ट पावर ऑफ x को ही हम क्या बोल देते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। और जो डिग्री होती है उसी के बेस पर हम क्या बोल देते हैं उसको कि ये किस टाइप का पोलिनोमियल है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे डिग्री इस पोलिनोमियल की कितनी है 2 है, तो ये इसकी जो डिग्री 2 है, तो इसको आप क्या बोलोगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसको क्या बोलोगे आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 6 पर। 3x + 1 इज एन पोलिनोमियल इज, यहाँ पर भी हमसे पूछा गया है कि जो 3x + 1 है वो एक किस टाइप का पोलिनोमियल है। तो फर्स्ट ऑप्शन है लीनियर, सेकंड ऑप्शन है क्वाड्रेटिक, थर्ड ऑप्शन है बायो क्वाड्रेटिक, और फोर्थ ऑप्शन है कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो पोलिनोमियल हमारे पास है 3x + 1, इसमें जो x की हाईएस्ट पावर है वो कितनी है x है, और अगर x की हाईएस्ट पावर 1 है, अगर x की हाईएस्ट पावर 1 है तो उसी को हम क्या बोल देते हैं लीनियर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। और डिग्री ऑफ पोलिनोमियल तो बात करें तो यहाँ पर डिग्री कितनी है 1 है, और जिस पोलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, तो हम उसको बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं रेखिक बहुपद। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा ऑप्शन नंबर ए लीनियर पोलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पर जो x की पावर है वो कितनी है 1 है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। द वैल्यू ऑफ f(x) इज इक्वल टू 5x - 4x² + 3 व्हेन x इज इक्वल टू -1 इज। यहाँ पर आपसे पूछा है कि इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी इफ़ x इज इक्वल टू -1। तो पोलिनोमियल क्या है हमारे पास f(x) इज इक्वल टू 5x - 4x² + 3। अगर इस पोलिनोमियल में हम x के प्लेस पर क्या पुट कर देते हैं -1 पुट करते हैं, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा f(-1). f(-1), तो जहाँ जहाँ इस पोलिनोमियल में हमारे पास x है उसके प्लेस पर आप क्या पुट करोगे -1 पुट करोगे। तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 5 इंटू में -1 -4 इंटू में -1 का स्क्वायर + 3। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 5 का -1 से वो मल्टीप्लाई करोगे -5 -1 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा +1 +1 का -4 से गुणा कर मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा -4। और यहाँ से हमें क्या दिख रहा है ये लास्ट स्टेप +3।
-4 -5, तो -4 -5 क्या होगा, -9 +3, -9 +3 कितना हो जाएगा, -6। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 6। फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करना होता है, जहाँ अगर आपको x की वैल्यू -1 बोला है तो इस पोलिनोमियल में पूरे में जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आप क्या कर दोगे, -1 पुट कर दोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो, द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल f ऑफ x = 2x + 7 इज। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि ज़ीरो पोलिनोमियल क्या होता है। तो ज़ीरो पोलिनोमियल क्या होता है, तो जैसे मैंने आपको बताया था अभी लास्ट क्वेश्चन में कि 2x + 7, यहाँ पर आपको क्या करना है, x की एक ऐसी वैल्यू पुट करना है जिससे पूरा पोलिनोमियल क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। तो उस x की वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। और जीरोस ऑफ पोलिनोमियल निकालने के लिए आप क्या करते हो, जो भी पोलिनोमियल आपको गिवन है पूरे पोलिनोमियल को आप इक्वेट कर दोगे किससे, जीरो से। तो ये 2x + 7 = 0 हो जाएगा। तो 2x = क्या होगा, -7, और x की वैल्यू यहाँ से आपको क्या मिल जाएगी, -7/2, -7/2। तो यहाँ से ये जो जीरोस ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा, तो -7/2। अगर आप इस इक्वेशन में इस पोलिनोमियल में अगर आप क्या करते हो, x के प्लेस पर क्या है पोलिनोमियल हमारे पास 2x + 7, इसमें अगर आप x के प्लेस पर -7/2 पुट करते हो, -7/2 अगर पुट करते हो तो पूरा पोलिनोमियल जो होगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखोगे -2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -7 + 7 क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से पूरा पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0। तो इसका जो जीरो पोलिनोमियल क्या होता है, तो x की जो वैल्यू आएगी उसी को हम बोलेंगे जीरो पोलिनोमियल। और x की कौन सी वैल्यू, जिससे पूरा पोलिनोमियल क्या हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए। तो यहाँ x = क्या है हमारे पास, -7/2। तो इसका जो जीरो पोलिनोमियल क्या कहलाएगा, जिसे हम हिंदी में बहुपद का शून्यक बोलते हैं, वो क्या आ जाएगा, -7/2। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल 3 इज। यहाँ पर तो आपको क्वेश्चन दिया है, जो पोलिनोमियल दिया है वो दिया है 3, px = सपोज दैट क्या दिया है हमें, 3। तो यहाँ पर याद रखना 3 ये एक जो पोलिनोमियल है वो कौन सा पोलिनोमियल है, तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। ये क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल, अचर बहुपद। ठीक है, तो अचर बहुपद में यहाँ से हमसे अब पूछा इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है। तो मैंने आपको क्या बताया था फ्रेंड्स कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, तो इस पोलिनोमियल में जो भी वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर। तो यहाँ अगर आप देखोगे 3, तो 3 के इंटू में कुछ नहीं है, तो फ्रेंड्स क्या है, 1 लिख सकते हैं हम। और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 को हम लिख सकते हैं x⁻0। तो x⁻0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, तो जो भी वेरिएबल होता है उसकी जो पावर, हाईएस्ट पावर होती है, उसी को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो x की पावर कितनी है, 0 है। तो इस कंडीशन में 0 क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। इस कंडीशन में जो 0 क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज़ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। तो यहाँ भी आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जीरो ऑफ द पोलिनोमियल क्या है, दिए गए बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। हिंदी में बात करें तो हिंदी में क्या पूछा गया हमसे, दिए गए बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो आपको पोलिनोमियल क्या गिवन है, px = ax + b, px = ax + b। इसमें आपसे जीरोस पूछा है, व्हाट इज़ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। तो जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल फाइंड करने के लिए आप पूरे पोलिनोमियल को इक्वेट कर दोगे किससे, जीरो से। तो ये हो जाएगा ax + b = 0। तो ax + b = 0 होगा। तो यहाँ से आप क्या करोगे, ax की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो x = -b हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो x की वैल्यू हो जाएगी -b/a। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -b/a। और यही क्या कहलाएगा, इसका जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। इसमें अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आप ये चेक करना चाहते हो कि इसको ये किस तरीके से होता है, तो मैंने बताया था जीरो ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है, जिसमें x की वैल्यू पुट करने पर पूरा पोलिनोमियल क्या हो जाता है, 0। हमें क्या पोलिनोमियल गिवन है, तो ax + b गिवन है। यहाँ पर आप x के प्लेस पर क्या पुट कर दोगे, अगर x के प्लेस पर आप -b/a पुट करते हो तो ये हो जाएगा -b/a + b।
यहाँ पर आप देखोगे माइनस ये ए से ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी प्लस बी, माइनस बी प्लस बी क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर x की जगह माइनस बी अपॉन ए पुट करने पर पूरा पॉलिनोमियल x प्लस बी क्या हो गया हमारा 0 हो गया। इसलिए हम x की वैल्यू को क्या बोलेंगे 0 पॉलिनोमियल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज। यहाँ पर हमसे पूछा है जीरो पॉलिनोमियल। तो फ्रेंड्स मैंने लास्ट क्लास में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। तो जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, सिर्फ जीरो को ही आप क्या बोलोगे जीरो पॉलिनोमियल। और जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री की अगर हम बात करें तो डिग्री क्या होता है, तो जो इसके साथ एक्स टू दी हाईएस्ट पावर होती है उसी को हम क्या बोलते हैं डिग्री। तो यहाँ पर अगर मैं जीरो के साथ क्या करता हूँ 1 का मल्टीप्लाई करता हूँ सपोज दैट, तो 0 इंटू 1 हो जाएगा 0 और 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ एक्स टू दी पावर 0। तो इस कंडीशन में जो x की जो पावर है वो क्या है 0 है। तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे इसकी जो डिग्री होगी वो क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इसी जीरो पॉलिनोमियल को क्या लिखता हूँ 0 इंटू एक्स टू दी पावर 2 लिख सकता हूँ क्या मैं, तो आप बोलोगे सर लिख सकते हो, क्योंकि जीरो के साथ किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे हमेशा 0 ही रहने वाला है। और एक्स टू दी पावर 2 तो यहाँ पर इसकी जो हाईएस्ट पावर क्या है वो 2 है। तो इसकी अगर डिग्री की बात करें तो इस कंडीशन में इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। अगर मैं इसी तरीके से लिखना चाहूँ 0 इंटू 0 को मैं क्या कर सकता हूँ 0 इंटू एक्स टू दी पावर 10 भी तो लिख सकता हूँ। आप बोलोगे सर लिख सकते हो। तो यहाँ पर x की जो पावर है वो कितनी है 10 है। इस कंडीशन में अगर क्या बोलेंगे हम कि इसमें जो डिग्री है वो क्या हो जाएगी इसकी 10 हो जाएगी। तो मुझे बताओ ये क्या आप डिग्री डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पर आप 2 भी लिख सकते हो, यहाँ पर आप 10 भी लिख सकते हो, यहाँ आप कोई भी एक रियल नंबर ले सकते हो, ठीक है। और चौथा इसका जो ऑप्शन होना है वो होना नॉट डिफाइन। इसका चौथा ऑप्शन आप लिख लेना नॉट डिफाइन, ठीक है। तो यहाँ पर आप याद रखोगे जो NCERT की स्टैंडर्ड बुक दी है उनमें आप देखोगे तो यहाँ से जीरो डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल, तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन। इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया कि x की पावर 2 या 10 या कोई भी एक रियल नंबर ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज √2 इज। यहाँ पर हम लोगों से पूछा है √2 एक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री फाइंड कीजिए। तो यहाँ पर आप क्या लोगे एक पॉलिनोमियल √2, ये √2 इस तरीके से लिखा है वो। अब इसकी आपसे डिग्री पूछी गई है, इसकी क्या पूछी गई है डिग्री। तो यहाँ पर आप मुझे बता दोगे कि ये इसकी जो डिग्री होगी क्या है, तो आप कह सकते हो कि सर ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ये क्या है कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो ऑलवेज क्या होती है 0 होती है। तो इस डिग्री ऑफ √2 हाँ, तो इसमें यहाँ पर इसकी जो डिग्री होगी वो क्या हो जाएगी, तो डिग्री इसकी क्या आ जाएगी 0। इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी 0। तो इसमें एक ऑप्शन को आप कोई भी सी भी एक ऑप्शन को करेक्ट कर लेना, यहाँ पर एक 0 लिख लेना, ठीक है। यहाँ पर आंसर गलती से गलत टाइप हो गए तो आप इसको करेक्ट कर लेना। तो √2 अब किस तरीके से होगी 0, तो ये हम इसको समझते हैं √2, ठीक है। आप इसके इंटू में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हो। आप बोलोगे सर लिख सकते हैं, तो √2 इंटू में 1 की जगह आप क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे 1 की जगह एक्स टू दी पावर 0। तो यहाँ पर जो एक्स टू दी पावर 0 है उसी को हम क्या बोल देते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी हो जाएगी 0। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा 0। अब जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ पर हमसे पूछा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें गिवन है क्या है 3x² - 48। यहाँ पर हमसे पूछा है पॉलिनोमियल के जो जीरोस होंगे वो दोनों नेगेटिव होंगे, 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव होगा, बहुत पॉजिटिव होंगे और बहुत इक्वल होंगे। तो इस कंडीशन में हम थोड़ा सा इसको फाइंड करके देखेंगे किस तरीके से। तो 3x² - 48 है। तो जीरोस अगर आपको फाइंड करना है तो मैंने आपको बताया था पूरे को क्या कर दो आप पॉलिनोमियल को इक्वेट कर दो 0 के। तो 3x² - 48 क्या हो जाएगा 0। यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से हमें क्या कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पर हमें 3 कॉमन दिख रहा है दोनों में, ठीक है। तो ये कितना है 3 कॉमन दिख रहा है, इसको आप इस तरीके से सोल्व करो 3x² - 48 = 0। तो यहाँ से 3x² की वैल्यू क्या होगी, तो 3x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी 48। ये 3 इधर जाएगा डिवाइड में तो क्या हो जाएगा x² = 48/3। आप इसको जब कैंसिल करोगे तो 3 से 48 कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा 16 3 जा 48 16। तो यहाँ से आप देखोगे x² = 16 है, तो इसका जो वैल्यू होगी वो क्या होगी +-4, क्या होगी +-4।
4। तो यहाँ से हमसे पूछा है कि इसका जो जीरोज़ होगा तो जीरो से यहाँ पर क्या होगा, x की वो वैल्यू जिस पर क्या पोलिनोमियल ज़ीरो हो जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, जीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमें दो वैल्यू मिली है, एक मिली है +4 और दूसरी हमें मिली है -4। अब देखो हमारा जो आंसर पूछा है वो क्या पूछा है, बोथ नेगेटिव होंगे तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि एक पॉजिटिव है, 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव, हाँ ये ठीक है। एक बार बाकी के ऑप्शन बोथ पॉजिटिव तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, बोथ इक्वल ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव। यहाँ पर एक 4 प्लस का है और एक 4 माइनस का है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास का हम लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ जीरोस दैट आर लीनियर पोलिनोमियल हैज़ हैव। वहाँ आपसे पूछा है कि अगर आपके पास एक लीनियर पोलिनोमियल है, एक लीनियर पोलिनोमियल है, लीनियर पोलिनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x की एक ही वैल्यू पॉसिबल हो सकती है जिसकी वैल्यू उस पोलिनोमियल में पुट करने पर वो ज़ीरो के इक्वल होती है, जो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन शायद हमने देखा था। तो यहाँ हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि एक लीनियर पोलिनोमियल है तो वहाँ पर नंबर ऑफ़ जीरोस कितने होंगे, तो नंबर ऑफ़ जीरोस यहाँ पर कितने होंगे, तो किसी भी लीनियर पोलिनोमियल रेखिक बहुपद में जो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं वो कितने होते हैं, 1। सिर्फ और सिर्फ x की एक ही वैल्यू पुट होती है, पॉसिबल होती है, सिर्फ और सिर्फ x की एक ही वैल्यू पॉसिबल होती है जिससे जो लीनियर पोलिनोमियल है, जो पोलिनोमियल है वो क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। इसके अलावा आपको 1 वैल्यू के अलावा अनदर वैल्यू आपको देखने को नहीं मिलेगी जिससे वो क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है पोलिनोमियल की वैल्यू। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B1। फ्रेंड्स आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। लास्ट क्लास में जो भी हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड आज हमने पूरे क्वेश्चन को सोल्व भी किया है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए।